हरियाणा 1008 देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार और फिलहाल मैं मौजूद हूं सोनीपत एसपी ऑफिस के बाहर। यहां पे जो है एक मामला जो है देखने को मिला है। हमारे साथ जो देख रहे हैं ये गुड़िया, ये बहन जो है हमारे साथ हरियाणा 1008 पर जुड़ी है। इसका जो कहना है कि इसके साथ जो है ससुराल में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है और ये फिलहाल जो है एसपी ऑफिस सोनीपत जो है उसके बाहर खड़ी है, मदद की गुहार लगा रही है। यहाँ पे जो है इसने खुद मीडिया कर्मियों को फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया है और क्यों बुलाया है, क्या कुछ मामला हो, सारा जो है एक बार जानने की कोशिश करेंगे। राम राम भाई। क्या नाम है? पूनम। शादी जो आपकी जो हुई है कितने दिन हो गए? 18 महीने लगभग। 18 महीने। कौन से गांव में ब्याह रखी है? रायपुर। नाम बता एक बार उनके, अपने ससुर का भी और अपने पति का भी। विजय मेरे हस्बैंड का नाम है, ससुर का चांद राम है। अच्छा चांद। अच्छा, एसपी ऑफिस सोनीपत जो तुहाड़ा आ रही है फिलहाल, इनके जो है मायके वाले भी, एक बार मैं कहूँगा कैमरा घुमाकर आप दिखा दो। इनके मायके वाले जो लोग भी यहाँ पे जो आ रहे हैं, ये सब इसके जो है साथ में यहाँ पे खड़े हैं। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, वापस इधर आ जाओ। और आप देख रहे हैं ये जो है इनके पिताजी हैं, आप देख रहे हैं, और ये इनके ताऊ जी हैं। और बाकी जो है अड़ोसी पड़ोसी भी जो है कई सारे आ रहे हैं, जो भाई हैं हेल्प के लिए जो आ रहे हैं। अच्छा, नहीं बता भाई क्या कुछ मामला है, क्यों तने आड़ा एसपी ऑफिस के बाहर आकर न मदद की गुहार लगाने की जो जरूरत पड़ी है? नहीं, एक बार तो मैंने आज का भी बुझाएंगे, जो आज जो यहाँ पे जो तो आई है, लेकिन एक बार शुरू जो मतलब मोटे मोटे शब्दा में नहीं बता किसा के व्यवहार होया है जो आज तने आड़ा आने की जरूरत पड़ी है उस परिवार में शादी होने के बाद? शुरू दिन ते भैया दो ही बंदे मैंने घने तंग कर रहे थे, मेरा ससुर और मेरी सास। देवर गेल भी पहले मेरी ठीक ठाक थी और हस्बैंड तो जिस तरह मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत बढ़िया बने थी, जिसके चलते जो कर कोई काम हो, लड़ाई झगड़ा किसका नहीं होता, सासू बुआ का हुआ है। रसोई का ताला लगाती थी मेरी सास, दूध लेती, दूध छील लेती, मतलब कुछ भी खान पीने नहीं दे थी। तो जिसके जरिए मतलब मेरा हस्बैंड मेरे साथ खड़ा होता, भाई ये गलत काम है, काम नहीं कर रही, काम कर रही फिर भी खाने को क्यों नहीं दे रहे। तो मेरे ससुर इस चीज तक खुंदक में आ गया, मेरा छोरा इसके कैन क्यों बोल रहा है। तो उस टाइम मेरे को और मेरे हस्बैंड को घर से निकाल दिया, जबकि मैं प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना लग रहा था मेरा। घर से निकाल दिया, मैं अपने पापा के घर चली गई। मेरी जो डिलीवरी है, मेरी लड़की हुई है, वो पापा के घर पे ही हुई है। मेरा हस्बैंड भी मेरे पापा के घर पर आया था क्योंकि उसका डेंगू हो गया था उस टाइम पे। विजय। वो भी वहीं पर आया, 1 महीना लगभग वो आ रहा, 3-3.5 महीने मैं रही। तो जिस तरह दिल जापे में तो उठी, मेरे परिवार वालों के समझाने के बाद, ताऊ चाचा भाई लड़की चाहे दुख है सुख है, तेरा वाड़े बस ये बात है ना, करना पड़ेगा। मेरे ससुराल वालों ने भी भाई चलो गलती तेरी है, उसके बसा ले अपना। मैं अपने हस्बैंड के साथ किराए पर आए, पूरे गाँव में एक किराए पर घर लिया, रहने चली गई। एक दिन मेरी सास बीमार होगी, मेरे ससुर का फोन आया, भाई बहू ने भेज दे, रोटी टुक्का बना देगी। मेरा फर्ज था भाई बीमार हो रही है, जाना है, बना का आई रोटी टिक्का। 3-4 दिन उससे दौरे रही मैं, अपनी सास के दौरे। बढ़िया तरिया बोले चाले जब तो मेरे ससुरा भी, सासू भी, लड़की हो रही थी उस टाइम पे मेरे माम, बढ़िया तरिया 3-4 दिन रहे। तो मेरा ससुर बोला चलो होगा जो होगा, कट्ठे रवांगे। हमने किराए का घर छोड़ा, सारा अपने वाड़े आ गया, जबकि मेरा सामान नहीं ठान दिया था उनने। हमने आ रहे हुए जब मेरे घर वाले ने दे रखा था वो सामान उन्होंने उठान नहीं दिया था। वापिस से इकट्ठा हो गए, फिर तो टॉर्चर मतलब गाली गलोच, देवर चपटन की सोचा, गंदे काम करने की, जिस तरह मतलब कुछ मेरे साथ बदतमीजी की पहली बार मेरे देवर ने। तो मैंने अपनी सास से बताई, मम्मी मेरे तय यूं कह रहा है। मेरी सास ने सीधा यो स्पष्ट जवाब दिया, अगर देवर जेठा की हम नीचे दबते आ रहे, हम साथ आ रहे हैं, तो तेरे तन्ने की दिक्कत है, यह बात कही उन्होंने। और तो यही बात मैंने जब अपने ससुरे के सामने रखी, मेरे सामने मेरे ससुरे ने धमकाया। वो मेरी जो रिकॉर्डिंग करी थी मैं उसकी बात था कि वो फोन छीन लिया, ले लिया। मेरे ससुरे ने मेरे तो दे दे बेबे, तू फोन रोकना छोड़ दे, मैंने दे दिया। अच्छा, ससुर ने उसको धमकाया? हाँ, मेरे सामने धमकाया। आपके जो हस्बैंड ने? मेरे हस्बैंड ने तो सिर्फ उस तनुआ कही थी, अगर शर्म नहीं आई, तेरी भाभी है, इतनी कह वो उसने मेरे तय बोलना छोड़ दिया था और अपने भाई तय भी बोलना। तो जिस तरह ये बात होगी, 28 तारीख की बात है ये, 28 तारीख 7वां महीना 2022 की। और तो 29 तारीख को मेरे ससुर ने मेरी 3 ननद है, जिसका नाम गीता, पूजा और पिंकी, उनको बुला लिया, जिसकी मेरे साथ बढ़िया बोलचाल थी, कभी कोई खटबट नहीं हुई। उनको बुला लिया, उन्होंने मेरे से पूछी बहन तेरे साथ क्या बात हुई? माँ मेरे गिल नूनू होया। लेकिन उन्होंने नीचे ये बात पूछ के अपने पापा के पास चली गई। बेरा ना उनके के तो होया के नहीं, उन्होंने मेरे साथ ऊपर आते मार पीट करी, मेरे बाल तक काट रखे, उन्होंने मेरे नाक कान सब कुछ छीन कर घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरी लड़की भी गोद में पकड़ा दी, अगी आड़े बड़े। कितने दिन की है लड़की? मेरी लड़की 11वें महीने में चल रही है। वो मेरे ससुरे ने यह बात कही थी, यह बात ध्यान रखिए, आड़े बढ़ेगी तो मैं मेरे दम पावेगी और आना हो
है राह बांध कर लौट लाइए। जब अपने हक पाओ ना, मेरे छोरे का कोई हक नहीं मेरी जमीन पे, अपने दम पे प्लॉट लेकर अपने बाप, मतलब इस टाइप की चीज किया, अपने बाप के दम पाई, अपने बाप के रुपये लेकर आई आवत है। तो घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसके बावजूद 3 दिन में अपनी फ्रेंड जो कि आश्रम में रहती है, आश्रम में रह आई। वहाँ पे CCTV कैमरे भी है, जो कि 4-5 बूढ़े रहे, 4-5 बूढ़ी रहे हैं, उनका खाना पीना बनाया करे वहाँ, उसके पास रही मैं 3 दिन। मेरे घर वाले मैंने ढूंढते ढूंढते वाड़ा आए, मैंने इन जो मेरे साथ तो हो रही थी मैंने इन बताई। मैं अपने घर इस मारे नहीं गई, क्योंकि मैं अपने पापा पे कितनी बार बोझ बनी, जब मेरे पापा ने काटा मेरा, जो भी मेरे साथ दिक्कत होती थी अपनी टूम तक इस बंदे ने उनका दे दिया, फिर भी उनने सबर नहीं। 8 तोले जो चांदी सोना है मेरे पापा ने मेरे दी थी, भाई चलो कुकर तो तेरा बस हैगा, मैं आ रहे तो देखी जाएगी फिर बन जाएगी, पर तू अपना बसा, वो भी दे दी। तो मैं बार बार अपने पापा पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने किसी को कोई फोन नहीं किया, मैं सीधा आश्रम में चली गई। वहाँ मैं 3 दिन रही। मेरे घर वाले मैंने टोटते आए, मैंने अपने घर वाले तो अपनी सिचुएशन बताई। मेरे घर वाले मैंने छोड़ कर वाड़े, मेरे ससुराल वाला तो बात करने गए। अब भाई चलो मेरे घर वाले ने अभी कही मारी छोरी में कमी हो ना, मार दिया हम दाग लगवान नहीं आएंगे, पर मारी न रखो। तो उन्होंने साफ ये बात कही, मारा नहीं बिगाड़ सकते थे हम कुछ भी, अरे 1 तलाक तेरी छोरी ने रखते नहीं, और थारे बस की नहीं है, मेरी पोती ने भी और अपनी छोरी ने भी दे दे, ये बात उसने कही। तो ये बात हुई, जिसके बावजूद 4 तारीख को पंचायत हुई फरमाना गांव में, पंचायत हुई सितंबर में। हाँ अब की बात है। मेरे को और मेरे पे बेबुनियाद जो गंदे इंजाम है उन बंदों ने वो इंजाम लगाए। मैंने पंचायत यहाँ ने भी कही है भाई प्रूफ लेकर, प्रूफ होने चाहिए, इस इंजाम लगा रहे हो था हमें। वो कह रहे हैं उधार पर कपड़ा लिया आई 1 लाख रुपए ही आप पे लगा लो भैया, मैं आप तक फोन करके कह दो 1 लाख रुपए दे दो, आप दे दोगे? जानते भी हो कोई नहीं देवे ना। वो नु कह रहा है कि 1 लाख एक पे ले रही है, 50,000 एक पे ले रही है। भाई वो कहाँ गए, सबूत दो, कित गए, लत्ता ठालाई। वो तो फिर जिस पर ले रही होगी वो है ना बता देंगे। हाँ वो ही बता देंगे। और तो वो कह रहे लत्ता ठालाई उधार में कपड़ा लेकर आई, लेकिन मेरा हस्बैंड था नु बोला भाई लड़की का जब छोरी के मेरी बेबे हो रही छोरी के नाम के सूट देने, मैं अपने हस्बैंड के गई लेकर आई सूट, और मेरे ससुरे ने बेरा था, सासू ने भी, जिनमें था 8-8 सूट उन्हें अपनी छोरी आते दिए। तो वाड़े मेरी कोई गलती नहीं, मैंने उनके कहे तो लेकर आई। लेकिन आज वो लान चला रहे कि उधार घनी जगह कर रही है। तो ये बात हुई, जिसके 4 तारीख ने पंचायत हुई। मेरे को और मेरे हस्बैंड को एक कमरे में बिठा दिया गया था। 3 सरपंच और थे वहाँ पे। उन्होंने मेरे हस्बैंड ने मतलब सरपंचिया ने पूछा भाई तेरी के मन के तेरी गला इसकी खटबड़, उन्होंने साफ सीधा ये जवाब दिया था मेरी इस गला कोई खटबड़ नहीं है, पर मेरा बाबू नहीं मानता, मेरा बाबू मान जाएगा तो मैं ले जाऊंगा, यह बात कही उसने। तो मैंने कही मतलब हमारी जो इमोशनल बात थी हमने बात करी, तो वो बोला हाँ भाई अगर 11 तारीख की पंचायत है मेरा बाबू मानता होगा तो जब ले जाएंगे हम तेरा, नहीं तो 12 तारीख ना तू आ जाइए, चाहे किससे टाइम आ जाइए मैं पाऊंगा। और वो उन्होंने कही थी उस टाइम पे मैं घर में ही पाऊंगा, तो घर में भी था। मैं सुबह गई बढ़ते आज 12 तारीख ने कल पंचायत होली थी। अच्छा आज गई है तू अपने मायके दे अपने ससुराल, फिर क्या कुछ हुआ? तो आज जो कुछ हुआ मतलब मैं घर में एंट्री करी, मेरा ससुर मेरे तक जो स्त्रिया बड़ी तो सामने ही था, वो मेरे तक गाली गलोच दी, गंदे वर्ड डैड ने फलाना क्यों बड़ी आड़े। मन ने सीधा इन तो एक बात कही मेरा हक है ब्याह रख क्यों बाज को कौन आ रही, माँ किसी में इतनी दम नहीं है कि मैंने घर तली काट दे, दम है तो तुली काट दे। उन्हें मेरे मार पीट करी चपटी ये जो निशान जो वगैरह जो हो रहे हैं हाथा पे भी और जो गले पे भी ये जो रखे ये क्यों कर लाग रहे? जब मारपीट करी ना उन्होंने मेरी सासू ने मेरे ससुरे ने, और ससुरे ने ये बात कही चल तू एक बार भीतर, मतलब वो मेरे हस्बैंड ने गलत, मेरे हस्बैंड के सामने मैंने गलत साबित करना चाहते। ससुरा बोला भीतर कमरे में आ जा अकेले बतलाऊंगे, जो वो गए मेरे कपड़े मैं भीतर बाड़ने की कोशिश करी हूँ, मेरे ससुरे ने कपड़े भी फटे हैं और मारपीट भी हुई है। तो उस जरिए मैं बचकर अपने कमरे में अपनी गुड़ियां लेकर कमरा बंद कर लिया मैंने। उसके बाद जाते कमरे में 112 पे मैंने कॉल किया, पुलिस वाले आए, 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरे से पूछी कि भाई क्या हुआ। इतने में मैं अपनी बताने लगी, इतने में वो नीचे जा लिया, उन्होंने मेरे पे कुछ नहीं पूछा। और वो फिर से मेरे हस्बैंड और है जो ऊपर आने के मतलब आए, मेरे हस्बैंड और मेरे जो पुलिस वाले थे वो बोले 23 सेक्टर में हमारा इतने जानकार है फलाना दकड़ा, और या तन्नू है नु है। मैंने उन तन्नू कोई अंकल ये पूछो पुलिस वाले तक इस पे नु पूछो इसका क्या था। ये मैंने रोड पे छोड़ा था, मेरा हस्बैंड 2-3 महीने पहले ऐसा काम करा करता, सुबह रोड पे छोड़ा था शाम ने लेकर आया करता, अब कहीं तक भी लेकर पैसे लेकर। मैं ये पूछो इसकी गलती ना अंकल, मैं कहाँ था पैसे लेकर क्यों छोड़ के आया करता ये रोड पे। और तो मैंने ये दिखा ना यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने दोबारा 112 पे कॉल किया, जिसके बाद 4-5 पुलिस वाले फिर आए, उन्होंने मेरी सुनी है, एक बात सुनी मैंने बताई अपनी, उनकी भी सुनी। लेकिन पुलिस वालों ने यही कहा हम तेरी गल्ला खड़े हैं, रिपोर्ट दर्ज करवा दे, इनकी कार्रवाई हो जाएगी। वो बंदा पुलिस वाला तभी नहीं बोला, मेरा ससुरा भी और मेरी सास भी।
अके ना जो थाम कहोगे जितना मुँह पड़ोगे वो भरेंगे, लेकिन इसने इस घर तक काट दो। पुलिस वालों का यही जवाब था, अगर इस ना घर तक काटने का ना तामने ना जज ने नहीं थामने नहीं, इस नाम घर तक नहीं काट सकते। लेकिन वो बंदा कह रहा एक तलाक इस घर में नहीं बढ़ना। अच्छा एक बार बता, जो आपका जो हस्बैंड विजय जो रोड पे आपने छोड़ का करता, क्या अपाहिज है वो? नहीं, अट्ठा कट्टा होगा, नौजवान होगा। ये काम धंधा करा है, बैंक में जॉब करा है, और बैंक की जॉब शुरू ना 18 महीने हो गए मैंने उसके साथ रहते। रोड पे किस लिए छोड़ का जिस तरह मैंने एक दिन तो वो बोला कि चल लड़की मेरी लड़की बीमार हो रही थी, दवा खाऊंगे, कोई क्या सुनी नहीं थी मेरी, ना सासू ससुरा गेला उस दिन तो ना उस गेला है। पर वो दिक्कत था, उसने पीछा की। उस दिन मैंने अपने पापा द्वारा फोन करवाया था, करा था उसने ना, पापा मैंने पीछा की कहीं से पैसे कमा के लेके। तो पहले तो जो बात थी ना, पापा द्वारा फोन करवा दे, पुलिस पापा देता हो। पापा बोला बेबे देख रिश्तेदारी में अच्छी बात नहीं है, बतेरे दे दिए भी नहीं देता मैं। और तो बोला चल दवा खाऊंगे, यहाँ हॉस्पिटल है तुलिप हॉस्पिटल है कौन सा, उसमें चले गए हम। बाइक पे तो उतरते वो बंदा बोल के, वहाँ पे आदमी बैठे थे, अब तू पैसे लेकर आवे तो आ जाइए, नहीं तो बढ़िया मना वाड़े छोड़ गया। मैं सुबह कम से कम 9 साढ़े 9 बजे रोड पे छोड़ दी थी। मना को 50 फोन करे, फोन हर एक ठाया, लेकिन उस बंदे ने कह दी थी याड़े नहीं बढ़ेगी जब तक लोट तेरे हाथ में नहीं होंगे। मैंने अपनी बाणा दौरा फोन करी, मेरी बाण है मकड़ोली माँ बे मेरी गल नू हो रहा, मेरी बाणा ने उस बंदे तक बात करी, बहुत समझाने के बाद सुबह 9 बजे छोड़ दी। 6:30 बजे वो बंदा मैंने लेने आया। मैंने खुद नहीं पता था मैं कित हूँ, लेकिन फोन पे किसी आदमी को पूछ कर रास्ता बताया, वो आदमी मैंने लेना आया था, मेरा हस्बैंड मैंने लेना आया, लेगा घरा। फिर तक कुछ दिन ठीक रखे तो फिर यही कर लाग जाते, लेकिन शुरू दिन तो हस्बैंड ठीक था मेरा। लेकिन अच्छा, 3 महीने फिर जो भी है, जो पुलिस वाले जो आ रहे थे, जो आज की जो घटना है उसके बाद क्या कुछ हुआ? पुलिस वाले साथ में थे अंकल, मैं घर तक जब आए हैं। अच्छा, जो फिर यहाँ पे जो है पुलिस वाले लेकर आए हैं, कैसे आए? पुलिस वाले नहीं थे, एमसी अंकल थे, रायपुर के एमसी है, उन्होंने भी मेरे तो यह बात कही है पेंडा छोड़ दे पीछे ले दे कर। मैंने ना तो किसी का कोई पीछा चाहिए, मैंने मेरा अधिकार चाहिए रहना, मैंने उस आदमी है गिल्ला है उड़े रहना है, बस यह बात है। मरो मारो काटो कुछ करो, मैंने रहना उड़ा। अगर मेरा कुछ हो है ना उसके जिम्मेदार, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस प्रशासन वाले होंगे, और सारी जुक्र मैं को मरूंगी या मारेंगे उसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। या जो अब आप एसपी ऑफिस में आ रहे हो, क्या गुहार लगाने के लिए, क्या अपील करने के लिए? मेरे को इंसाफ चाहिए, मैंने रहना है वहाँ, वो क्यों निकाल रहे मेरे को घर से? अधिकार है मेरा, मैं रहूंगी वहीं। मैं ये पुकार, मेरे साथ जो भी बदतमीजी हुई है हिंसा हुई है उसका सामना करो, क्योंकि कल किसी और के साथ ना हो। जिस तरह वो बंदा पैसे की दोस्त जमा रहा है, पैसे वाले रहेंगे फिर तो। अच्छा, ये जो एक महिला है, ये भी इस मामले में जो सामने आई है, एनजीओ ये चलाती हैं, कौन है इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दो। मैं आदर्श महिला जन कल्याण संस्था की प्रधान हूँ और राष्ट्रीय जन लोक आंदोलन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ किसान यूनियन से, श्रीमती रमेश अंतिल जी। तो इस मामले में जो है, इस गुड़िया वाले मामले में कैसे आप इन्वॉल्व हुए? मेरे को फोन गया था, किसी पड़ोस में से गया था, पता नहीं मेरे को तो, लेकिन मैंने पता लगा कैसे ऐसे एक लड़की के साथ दिक्कत हो रही है रायपुर में। तो मैंने सोचा सोनीपत के अंदर अगर किसी महिलाओं के साथ होती है तो मेरे साथ होती है, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं आई तो मैंने पुलिस वाले देखे, तो मैं कहा चलो सेफ्टी तो हो रही है इसकी, देखती हूँ। पर पुलिस वालों ने तो फिर इनका कुछ कराया नहीं, उल्टे पुलिस वाले मेरे को बोले इसको ले जाओ आप एसपी ऑफिस में ले जाओ, ना वहाँ ले जाओ थाने में 27 सेक्टर में लेकर गए, तो वहाँ किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। फिर मैंने इनको बोला कि 27 सेक्टर वाले, तो मैं तो खुद झगड़ा हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तभी इन्होंने मेरे को न्याय नहीं दिलाया था, तो ये आपका न्याय यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ तो सारे चोर टक्कू बैठे हुए हैं। तो अब जो आप इनके जो साथ आई हो, तो क्या अपील करना चाहते हैं इसको न्याय दिलाने के लिए प्रशासन? मैं अभी एसपी के पास लेके जाऊंगी और एसपी से गुहार लगाऊंगी, ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो खट्टर साहब ने दे रखा है उसको वापस ले, और हम अपना न्याय अपने हक से अपनी ताकत के दम पर अपने आप लेके देखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कैमरा मैंने कहूँगा, ये जो गुड़िया है, देखिए ये वो गुड़िया है 11 महीने की बेटी, जो इसके साथ बड़ी दोपहरी में जो है, गर्मी में जो है, अपनी माँ के साथ जो है यहाँ पे प्रशासन के जो है यहाँ पे चक्कर काट रही है, मदद के लिए गुहार लगा रही है, अपील कर रही है। ये जो करे, अगर मैं उन तो ये भी कहूँ ना, अगर मेरे क्या नहीं लिखाते अपनी औलाद क्या तो लगा लो, तो उनकी साफ एक बात है, मेरा हस्बैंड तो कुछ कहता नहीं है, लेकिन है ना आज तो उसने भी यह बात कही है कि एक काम करो औलाद पर मरे ना तो इसने भी गोली दे ले और आप भी खा ले, यो काम बन सका, नहीं तो हमने 1 तलाक रख दिए तना। और जो है दो बातें जो है इनके जो पिताजी हैं उनसे भी हम एक बार करना चाहेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? धर्मराज है जी। ये कुछ मामला हो रहा है यो, मतलब गड़बड़ जी 3 महीने पाछे चलना लगी थे, 52 रुपये मांगे जी, 3 लाख रुपये मेरे पास। अगर मैं नौकरी लागू फलाना लागू, मैं बाबू भाई फोन आया, मैं कितने रुपये, मेरा गरीब आदमी, मैं 4 लड़की किसी ने दूंगा,
आगे जिन्हें हो रहा है फलान हो रहा है सोरा लाग है। मैं पीछे देखो ना, इसकी माँ बड़का माँ गुजरी थी, टूम थी मेरी, एक लड़की छोटी उसकी भी दरी थी। मैंने 8 तोड़े सोना और 1 किलो चांदी मैंने माले ने बेच के दे दियो। बाकायदा रसीद भी है जी, 3.5 तोड़े की, बाकी अपने घर दे रहे हैं जी। और ये जी कल पंचायत में बोला घर जमा रख ले, प्लाट दे दे, दवा दे रख ले, किसी ने प्लाट दूंगा जी मैं, मेरे 4 लड़की गरीब आदमी कितने दूंगा प्लाट में। तो ये बात है जी, कल पंचायत की बात है जी। क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रधान साहब जी कड़ी से कड़ी करवाई गए, न्याय दिलाना जाना चाहिए हमने जी। हाँ लड़की उड़े रहेगी जी, लड़की जाना चाहो जी, हम भी गाल करा जी, हम भी गाल करो जी, हमारी लड़की जागरा जी होगा जी। हाँ भाई जो है परिवार ये कह रहा है कि जो है अपनी बेटी को वहीं पे जो है हम भेजना चाहते हैं। तो भाई इस मामले में जो है और भी कोई बात जो है निकल कर अगर सामने आती है वो भी हम अपने हरियाणा 1008 पर दिखावांगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक मैं लेता हूँ इजाज़त। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।